नमस्कार दोस्तों। आज की इस रीडिंग में बात करने वाली हूँ लव लेटर तुम्हारे लिए उनके मन में क्या है। अगर उन्हें मौका मिले, बिना किसी डर, बिना किसी मुखौटे के लिए तुमसे वो कुछ कहना चाहे, बिना किसी रोक टोक के, उनके दिल में वो कौन सी बातें हैं जो तुम्हें इस टाइम पे बताना चाहते हैं? कौन सी भावनाएं हैं जो छुपा रहे हैं? वो कौन से शब्द हैं जो उनके होठों पर आकर भी रुक जाते हैं? क्या वो प्यार है, पछतावा है, तरफ है, या कोई ऐसा सच जिसे सुनकर तुम्हारा दिल ठहर जाएगा? आज की इस रीडिंग में, लव लेटर रीडिंग में, हम जानेंगे कि उनके दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है, क्या है करंट फीलिंग उनकी, वो तुमसे क्या कहना चाहते हैं, और वो कौन से संदेश हैं जो वो बार बार महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो अपनी एनर्जी को इस रीडिंग के साथ जोड़ो, गहरी लंबी सांस लो और तैयार हो जाओ उनके दिल के छुपे हुए शब्दों को जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका शर्मा। अगर हम अभी तक नहीं मिले तो ये जान लो, मैं हमेशा लाती हूँ तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। सच बोलती हूँ, कोई सुकरकोट नहीं, सच तो सच है। अपने वीडियोस के थ्रू मैं पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ। रिसीव करना चाहते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। जब तुम लाइक का बटन दबाते हो तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और पॉजिटिव एनर्जी तुम तक पहुंचती है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है। तो आओ शुरू करते हैं। माता का नाम मन में लो, आंखें बंद करो, उस पर्सन को याद करो जो पर्सन तुम्हारे मन में है, उसकी करंट एनर्जी जानने के लिए। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। क्या है डिवाइन का मैसेज, यूनिवर्स मैसेज तुम्हारे लिए, आज इस रीडिंग में जानेंगे दोस्तों। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसलिए था थी के चक्करों में न पड़ना मेरे दोस्तों। ये रीडिंग अपलोड होने के दिन, हफ्ते, महीनों या सालों बाद तुम्हारे तक जब भी पहुंचे, ये तुम्हारे लिए है। कोई कोइंसिडेंस नहीं है अगर ये रीडिंग तुम तक पहुंची है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम ये सुनो, इसलिए लास्ट तक तो जरूर बने रहना। आओ काट लेते हैं और जानते हैं क्या वो शब्द हैं जो अब तुम्हारे लव पार्टनर तुमसे कहना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड, क्या बात है। 7 of wand, yes, 5 of sword and 8 of pentacle। कार्ड्स तो बड़े ही रोमांटिक आए हैं मेरे दोस्तों। ये कार्ड्स कहना चाहते हैं कि वो तुम्हें खोने से डरता है, लेकिन तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रखने से भी डरते हैं, साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ फ्यूचर की कल्पना करते हैं। वो देखते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ अभी का नहीं, ये अभी तक सिर्फ सीमित नहीं, 1-2 दिन, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक के लिए सीमित नहीं है। उनके मन में आगे बढ़ने, दूरी मिटाने या किसी नए अध्याय की शुरुआत करने की इच्छा चल रही है, लेकिन वो अभी भी इंतजार वाली स्थिति में है। वो देख रहे हैं कि समय क्या मोड़ लेता है और तुम उनकी ओर कैसी देखते हो। इस तरह के इंतजार में वो इंसान मुझे दिख रहे हैं। वो लगातार अपने दिल की, एक कहते हैं ना, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। शायद पहले कभी उन्होंने चोट खाया हो या उन्हें रिजेक्ट किया गया हो। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें अपनी भावनाएं, अपनी एनर्जी, अपनी इच्छाएं तुम्हारे सामने अगर उन्होंने व्यक्त की तो वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इसीलिए वो अपने चारों ओर एक, कहते हैं ना, प्रोटेक्टिव वॉल खड़ा करना, वो प्रोटेक्टिव वॉल उन्होंने खड़ा कर रखा है। लेकिन फिर भी वो तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं हर बार खुद को रोक लेता हूँ या लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी भावनाएं मुझे फिर से चोट पहुंचाए। ये शब्द उनके दिल से निकल रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ आया है और ये बता रहा है,
मुझे फील हो रहा है कि किसी पुराने विवाद, गलतफहमी या ईगो या अधूरी बातचीत की ओर ये इशारा कर रहा है। उनके भीतर कहीं न कहीं रिग्रेट है। उन्हें महसूस होता है कि कुछ बातें अलग तरीके से कही जा सकती थी। उनके दिल की आवाज़ है, शायद मैंने कुछ गलत फैसले ले लिए, शायद मैंने तुम्हें वो सम्मान या वो क्लैरिटी नहीं दी, जो देनी चाहिए थी, जिसके तुम हकदार थे। वो एक चीज़ और क्लैरिटी दे रही है कार्ड्स, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो इस रिश्ते को बेहतर बनाने, खुद को सुधारने और परिस्थितियों को ठीक करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। भले ही वो शब्दों से व्यक्त ना कर पाएँ, लेकिन उनके कर्म धीरे-धीरे उनकी भावनाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जल्दीबाजी कुछ नहीं करना चाहते, कोई वादा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जब वो तुम्हारे सामने आए तो पहले से बेहतर इंसान बन के आए। वो अपने इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि और कौन सी बातें हैं जो उनके दिल में चल रही है। ओके, और कौन सी बातें हैं जो उनके दिल में चल रही है। ओके, पीस ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। 7 ऑफ कप, ओके, क्वीन ऑफ कप एंड द एम्प्रेस। ये कार्ड्स बड़े ही प्यारे आए हैं। वो कहना चाहते हैं कि वो तुम्हारे पास खाली हाथ नहीं आना चाहते। हाँ, वो तुम्हारे पास खाली हाथ नहीं आना चाहते। ये कार्ड बता रहा है कि वो तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन उनके इरादे गंभीर हैं। ये गाना इस समय मुझे चैनलाइज हो रहा है। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। जैसे बारिश की पहली बूंद धीरे धीरे धरती को भिगोती है ना, वैसे ही उनकी भावनाएं भी धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ती चली जा रही है। वो ये भी सोचते हैं, उनको ये भी कंफ्यूजन है कि काश वो जान पाते कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, शायद तब मैं अपने दिल की बात कहने में साहस जुटा पाता। ऐसी उनकी सोच है क्योंकि उन्हें डर है कहीं तुम उसे रिजेक्ट ना कर दो। यहाँ कहते हैं ना कि तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, ख्वाब चुन रही है, रात बेकरार है। ये गीत बिल्कुल इसी एनर्जी को दर्शा रहा है, इंतजार, उम्मीद और अनकहे भाव, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि तुम आगे बढ़कर उन्हें बोलो, तुम आगे बढ़कर उनके कंफ्यूजन को मिटाओ। यहाँ क्वीन ऑफ कप का भी कार्ड आया है और साथ में आया है द एम्प्रेस का कार्ड। तुम इस बात को समझो, वो तुम्हें सिर्फ एक अट्रैक्टिव पर्सन या मोह के रूप में नहीं देखते। उनके दिल में तुम्हारे लिए सम्मान है, अपनापन है, भावुकता है, आत्मा से जुड़े हो तुम उनके। वो कहना चाहते हैं तुम मुझे समझ लेती हो बिना कुछ कहे, शायद इसी वजह से मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। तुम्हारे साथ होने का एहसास मुझे सुकून देता है। तुम्हारे साथ होने का एहसास मुझे सुकून देता है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे बार बार तुम्हारी ओर खींचता है। तुम सिर्फ कोई पसंद नहीं हो, तुम वो एहसास हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। द इम्प्रेस यही बता रहा है कि वो तुम्हारे साथ एक स्थायी और एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। तो तुम्हारे साथ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके दिल में तुम ही तुम हो। एक डर से वो कोई सवाल तुमसे नहीं पूछते, फिर भी तुम्हारी भावनाएं, सच्ची गहरी भावनाएं उन्हें दिल तक हिला देती हैं। वो तुम्हें अपने जीवन में एक विशेष स्थान देना चाहते हैं। अगर उनके शब्दों में कहूं तो शायद वो तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि शायद मैं तुम्हें यह सब कभी सीधे ना कह पाऊं, लेकिन जब भी फ्यूचर की कल्पना करता हूं या करती हूं, तुम्हारी छवि उसमें दिखाई देती है।
मैं अभी भी अपने डर और उलझनों से लड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात साफ है, तुम मेरे दिल में सिर्फ एक विकल्प नहीं हो, तुम वो एहसास हो जिसे मैं संभाल कर रखना चाहता हूँ। शायद इसी वजह से वो अभी भी चुप हैं, क्योंकि इस बार वो किसी भावना में खोना नहीं चाहते जिसे उनका दिल सचमुच कीमती मानता है। और देखते हैं उनके दिल की गहराइयों में और कौन सी वो बातें हैं जो अभी इस वक्त तुम्हें वो कहना चाहते हैं। ओके, पहली भावना है न्यू चैप्टर वो तुम्हारे साथ शुरू करना चाहते हैं। ओके, या फिर उन्हें डर है कि कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई नया चैप्टर शुरू तो नहीं हो गया है। तुम मेरी आदत हो, देखो वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरी आदत हो। ओके, आई वॉन्ट टू मीट यू, मिलना चाहते हैं तुमसे, दूर नहीं होना चाहते हैं तुमसे। ये उनके दिल की गहराइयों से निकल के आया हुआ वो संदेश है जो तुम्हें वो बताना चाहते हैं। जिंदगी गले लगा लेगी, बड़ी बेसब्र हो रहे हैं वो तुम्हें याद कर करके। स्टक हो सकता है, और शायद उनके मन में कोई ऐसी बात है जो अटकी पड़ी है, जो शायद तुम दोनों की दूरियों का कारण है। डाउट है उन्हें, कहीं वो तुमसे कुछ कहें, कहीं तुम उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। इस डाउट की वजह से वो तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स गो ऑन अ डेट, फिर से वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहते हैं। ओके, और अगला है ब्लैक मैजिक। कहीं ना कहीं अगर ये आया है तो तुम्हारे मन में या फिर तुम्हारे पर्सन के मन में ये जरूर है कि तुम दोनों को अलग करने में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का हाथ है। लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारे कार्ड्स जो आए हैं, कोई है ऐसा पर्सन जो हो सकता है पर्दे के पीछे से तुम दोनों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा हो। ये इस वजह से आया है। प्लीज वापस आ जाओ। वो दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि तुम उनके पास वापस आ जाओ, दूर ना जाओ। कह भले ही नहीं पा रहे हैं लेकिन चाहते हैं। एडिक्शन है तुम्हारा उनका, तुम एडिक्शन हो उनके। अगला मैसेज है फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर फोकस करो, खुद के ऊपर। ओके, ट्रैवलिंग हो सकता है आने वाले कुछ समय में तुम दोनों साथ में ट्रैवलिंग करो, या तुम्हारे और उनके बीच की कोई ट्रैवलिंग, कोई यात्रा दिखा रही है ये मैसेज। तो मेरे दोस्तों, आज की इस रीडिंग में उनका लव लेटर तुम्हारे लिए ये था, उनकी दिल की गहराइयों की बातें तुम्हारे लिए ये थी। अगर तुम रेजोनेट कर पा रहे हो इस रीडिंग से तो कमेंट में जाकर अभी के अभी लिखो 1111। कोई भी विश तुम्हारे मन में होगी वो जरूर पूरी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।